राम बाबू मत घबराना, राम बाबू मत घबराना। नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव। मैं आर रॉय आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि N20 लाइव की टीम आज 2 माह से नथुछा पंचायत का हर अपडेट आप तक पहुंचा रही है और हर एक प्रत्याशी का क्या सोच है और उस सोच को इस पंचायत के हर जनता तक पहुंचाने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। और चुनाव आयोग द्वारा कल का चिन्ह भी आवंटन कर दिया गया है और सारे प्रत्याशियों का सिंबल मिल चुका है। तो अभी हमारे साथ मौजूद है यहाँ के चर्चित, किसी परिचय के मोहताज नहीं, मुखिया प्रत्याशी जो झाम मियाँ हैं हमारे साथ मौजूद हैं। और देखिए जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, जहाँ पे इनके चाहने वाले दो जो इनके सपोर्टर हैं वो लोग खड़े हैं, जहाँ पे वो खुद ही जो पीछे का दृश्य आप देख सकते हैं कैमरा में, और वही इनको सिंबल भी मिला हुआ है पुल छाप। तो इनका साफ का नाम है कि ये पुल जो होता है 2 गाँव को हमेशा जोड़ने का काम करता है। उसी तरह हम भी ये चुनाव जो लड़ रहे हैं, हम भी जो राजनीति में आए हैं तो हम जोड़ने का ही काम किए हैं हमेशा, और आगे भी मेरा यही सोच रहेगा कि अपने समाज को एक साथ लेकर चलें और हमेशा जोड़ने का हम काम करें। और तोड़ने वालों से आप दूरी बनाइए, जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं उससे आपको दूर रहना है और समाज को जोड़ने वालों के साथ आपको जुड़ना है। तो पुल भी वही कार्य करता है, 2 गांवों को हमेशा जोड़ने का काम करता है। तो आइए इन लोगों से जानते हैं इन लोगों का क्या मुद्दा है और किस विचार के साथ ये लोग जा रहे हैं जनता के समक्ष, और जनता का क्या फीडबैक मिल रहा है। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही है और प्रत्याशियों का दौरा भी काफी तेज हो चुका है। तो आइए हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के जो भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, उनके पति लगेंगे झाम मियाँ हमारे साथ मौजूद हैं। तो स्वागत है हमारे चैनल पे सर आपका भी, और आपके चैनल को भी मेरे तरफ से बहुत धन्यवाद है। तो जैसा कि कल के चुनाव आयोग द्वारा चिन्ह आवंटन आप लोग कर दिया गया और सारे प्रत्याशियों का दौरा और तेज हो गया है, तो क्या आपको लग रहा है कि जो आपको ये सिंबल मिला है ये आपके पंचायत के जनता के लिए एक शुभ संदेश है? ये मेरा सौभाग्य है, मेरा दिली तमन्ना थी कि मैं सभी भाइयों को एक साथ जोड़ूं। वही मुझे चिन्ह भी मिला है जो एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ता है और लाभ पहुंचाता है। मैं भी वही कार्य करूंगा और मेरा दिली तमन्ना थी कि मुझे यही मिले कि मैं पूरे अपने जनता को एक साथ जोड़ दूं। तो कहीं ना कहीं आप जो सोच लेके चले थे अपने पंचायत के लिए, अपने समाज के लिए, तो ये ऊपर वाला का भी एक मेहरबानी है, ऊपर वाला का भी एक संदेश है कि वही सिंबल भी आपको मिल गया। अब तय करना ही है कि जनता को। तो आपका तो मुद्दा स्पष्ट हो चुका है कि विकास के मुद्दा पे आप चुनाव लड़ने वाले हैं, जाति मजहब धर्म से ऊपर उठ के। तो खैर जो लोग तोड़ने का काम करते हैं समाज को और जो धर्म के नाम पे वोट बांटने का काम करते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिएगा आज? मैं उनके लिए अपने हाथ जोड़कर उनसे अपने नमन करता हूं कि उनके बातों में बहकावा में ना आए और एक समाज सेवी धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति को अपना वोट बहुमूल्य वोट देके विजय प्राप्त करे और विकास के तरफ पंचायत को ले चले। तो कहीं ना कहीं जैसा कि आप जो 5 साल पहले जो चुनाव हुआ था उसमें कुछ वोटों से आपको हार मिली थी, लेकिन उसके बाद आप निराश नहीं हुए, अपने धैर्य को बनाए रखें और विपक्ष के नाते जो भी आपको जिम्मेवारी मिली थी, जो जिम्मेवारी आपकी बनती थी, उस जिम्मेवारी को अपनी ईमानदारी पूर्वक 5 साल निभाएं और बहुत सारे लोगों का राशन कार्ड बनवाएं, वृद्धा पेंशन बनवाएं। तो क्या आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत के जनता तक वो आंकड़ा पेश कर सकते हैं जो विगत 5 वर्षों में विपक्ष में रहकर आप जनता के लिए दिए हैं? मैं समथिंग राशन कार्ड बनवाने के 400 एवं काम किया हूँ, वृद्धा पेंशन मैं गिना नहीं सकता हूँ, और जनता मेरे सभी लोग मेरे साथ हैं, हर बात को समझ गई है कि मेरा सेवक कौन है, कौन करेगा। मैं विपक्ष में रह के मैं ईमानदारी के साथ अपने जनता के साथ खड़ा हूँ, हर दुख सुख में रहता हूँ और मैं जीवन भर मेरा ये वचनबद्ध हूँ कि अपने जनता के साथ हर दुख सुख में खड़ा रहूँगा। तो जैसा कि इनका जो बात आप सुन रहे, जो इनका विकास का जो कार्य सुन रहे, किसी 5 साल कार्य करने वाले नेता का ये कार्य नहीं है, ये विपक्ष में बैठे हुए 5 साल हैं, उसके बावजूद इतना कार्य किए हैं।
तो खैर हम हर एक दो माह से हम आपके पंचायत का हर अपडेट जनता तक पहुंचा रहे हैं और जनता के मूल्य जानने का हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये स्पष्ट हो चुका है कि चुनाव अब 10 दिन है। 10 दिन पहले हम यहाँ से अपने चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं नथुचा पंचायत के जनता को भी कि जो हम अभी तक जो अपडेट लिए हैं, जो जनता से हम फीडबैक लिए हैं, उससे साफ स्पष्ट है कि चुनाव यहाँ कोई भी लड़ेंगे वो आपसे ही लड़ेंगे, क्योंकि एक तरफा है आप एक तरफ और दूसरे तरफ कोई तय नहीं हुआ है कौन है। लेकिन जिसको भी चुनाव लड़ना है वो झाम मियाँ से ही चुनाव यहाँ पे लड़ेगा नथुचा पे, ये तय हो चुका है। तो हमारे चैनल के माध्यम से नथुचा पंचायत की जनता से क्या अपील कीजिएगा आप? अपील यही है कि जनता तो हमें जिता चुकी है और जनता जिता चुकी है। जनता जिता चुकी है, हमको इंतजार कर रही है कि 29 को बटन दबाने के लिए। दिल से जिताती है ना जनता, बटन तो उनका एक कार्य है कि काम को निभा देना है। दिल से जिता चुकी है जनता और आपके चैनल से मैं अपने जनता को फिर नमन करता हूं कि आप अपने दिल से मुझे वोटिंग करें और मुझे विजय प्राप्त कराएं। तो जो यूथ हैं, इस पंचायत का जो यूथ है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत दिनों से आपके सपोर्ट में हैं। वो लोग एक दूसरा मुद्दा लेके चले हैं, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेके चलने का काम कर रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि इस पंचायत की हर एक जनता इस सोच के साथ जुड़ पाएगी, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो यूथ हैं? बिल्कुल अवश्य है, बिल्कुल साथ साथ में है। आप सर बहुत अच्छे आप ये हैं और आप पता कीजिए, हर समुदाय के लोग, हर धर्म के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और कंधे में कंधे मिला के हमारे साथ चलते हैं और मैं उन लोगों के साथ चलता हूं और मैं उनके लिए लाइब्रेरी कायम करूंगा, ये मेरा उनसे वादा है। तो पत्रकारिता के नाते जो मेरा फर्ज बनता है, ये तो हकीकत भी हमको पता है क्या होने वाला है, लेकिन पंचायती राज चुनाव में बहुत सी चीज़ें होती है जो होती तो है लेकिन बोली नहीं जाती है। क्योंकि ये जो चुनाव होता है, घर का चुनाव होता है, जनता भी इस चीज़ों से परहेज करती है और इसमें जो भी वोटर होते हैं वो साइलेंट वोट होते हैं और बहुत से ऐसे चीज़ हैं जो कहने से ज़्यादा देखने पर विश्वास होता है। तो 1 तारीख के जो आने वाले रिजल्ट होंगे, कुछ इसके अनुरूप ही रिजल्ट आने वाले हैं जो 1 तारीख को आएगा। तो जैसे अंत में और कुछ बोलना है जनता से? जनता से मेरा अनुरोध है, अपील है कि मुझे विजय प्राप्त कराएं और सभी जनता से मैं एक बार मेरे को सेवक बनाएं। मैं सेवक के भावना से मैं सेवा करूंगा। हर धर्म, हर जाति, हर अपने नीचे ऊंचे लोगों से मेरा प्रार्थना है कि मुझे एक बार मौका सेवा के दीजिए और सेवा करने का एक मौका मिला। विकास कैसी होती है मैं अपने पंचायत को विकास करके दिखाऊंगा और मेरा दिली तमन्ना है कि मैं जिला या बिहार स्तर पर मैं अपने पंचायत को 1 नंबर विकास नंबर पर लाने के लिए मैं। तो जैसा कि अभी हमारे साथ मौजूद है नथुचा पंचायत के एक जुझारू, संघर्षशील, कर्मठ मुखिया प्रत्याशी के पति झाम मियाँ जी, और इनका साफ का नाम है कि जो चुनाव चिन्ह हमको मिला है, ये कुदरत का सौभाग्य है कि ये चिन्ह हमको मिला और यही मुद्दा लेके हम शुरू से चल रहे हैं। समाज को जोड़ने का हम काम किए हैं और इसलिए भगवान का करिश्मा है कि हमको जोड़ने वाला सिंबल ही मिला है। जैसा कि पुल 2 गाँव को जोड़ने का एक माध्यम होता है, वही सिंबल भी इनको मिला हुआ है। तो आइए जानते हैं, यहाँ पे कुछ ग्रामीण लोग मौजूद हैं, कुछ गणमान्य लोग भी हैं, कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं। उन लोगों से जानते हैं कि ये पुल छाप को लेकर कितनी उन लोगों के मन में उत्सुकता है और कितना ये लोग जागरूक हैं और क्या इन लोगों का राय है अपने मुखिया के प्रति, झाम मियाँ के प्रति। तो क्या नाम है भी आपका? खुशी अहमद। तो जैसा कि झाम मियाँ जी का सिंबल कल का मिल चुका है, पुल छाप, तो क्या आपको लग रहा है कि पुल छाप इस बार लहर पाएगा, पुल चल पाएगा पंचायत में? हाँ, चल पाएगा पंचायत में इस बार, क्योंकि पुल हमेशा जोड़ने का काम किया है। तो क्या इस बार भी वो मुद्दा सही साबित होगा जोड़ने? हाँ, सही साबित होगा, जोड़ने में सही साबित होगा। आपका क्या नाम भैया? मेरा नाम फैजान हुआ। तो जैसा कि यहाँ पे जो 29 तारीख को वोटिंग होने वाला है, इस बार की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, कहीं ना कहीं धर्म, जाति, मजहब से ऊपर उठ चुकी है और विकास का मुद्दा पे ही जनता वोट करने जा रही है, नथुचा पंचायत की जनता। तो आप क्या अपील कीजिएगा नथुचा पंचायत के हर यूथ से? देखिए, यूथ से एक ही अपील होगा कि पिछले विगत वर्षों में जो सरकारी परियोजनाओं के नाम पे जो बंदर बाट हुआ है, वो बंदर बाट अब बंद होगा। जो भी असली मुद्दा है, पुल, सड़क, नाला, जो भी मुद्दा होगा, जो बेसिक नेसेसिटीज़ होगा, वो काम होगा और ये वादा है, हमारा इरादा नहीं, वादा है, ये काम होगा। हम यूथ से यही अपील करेंगे कि आप हमारे साथ आइए, हमारे को मजबूत कीजिए और जहाँ तक आपके लिए हो पाएगा हम करेंगे, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार की स्थिति हो, मनरेगा का जो भी योजनाएं हैं, जहाँ तक लागू होगा हम लागू करेंगे। अपने स्तर से, अपने विधायक के स्तर से जितना भी कार्य हो सकता है हम कार्य करेंगे। जहाँ तक पुस्तकालय का बात है और जो अनियमितता है शिक्षा विभाग में,
स्कूली शिक्षाओं का समय पे नहीं आना या फिर उनका अनियमितता सारे को दूर करेंगे। पुस्तकालय, लाइब्रेरी, हर एक जो भी प्राथमिक जो विद्यालय है वहाँ पे एक लाइब्रेरी बनाया जाएगा। दूसरा चीज़ जो है वो शौचालय, एक बालिकाओं के लिए शौचालय और एक पुरुष के लिए शौचालय, ये एक अलग व्यवस्था होगा। सैनिटरी पैड की बात जहाँ पे होगी, जो महिलाओं की ज़रूरत है, जो बच्चियों की ज़रूरत है, उसका भरपूर ध्यान रखा जाएगा। इसलिए मेरा लास्ट में यही अपील है, भरपूर जो भी पंचायत के यूथ हैं, हमारे तबके के जितने भी लोग हैं, कि आप आइए हमारे साथ, हमको मजबूत कीजिए, हमारे हाथों को मजबूत कीजिए। विकास क्या होता है हम करके दिखाएंगे। नथु छाप विगत वर्षों से जो अपने पहचान को नहीं बना पाया, वो पहचान हम बना के दिखाएंगे। तो सर आपको और जी, मेरी हाथ मजबूत होगी तो मैं पंचायत जो भवन है, मैं यही नथु छाप अपने बाजार पर ही बनाऊंगा। ये मेरा वादा है अपने जनता से कि मैं पंचायत भवन मैं बनाऊंगा अपने बाजार पे ही। तो नथु छाप पंचायत भवन की जो बात है, सारे प्रत्याशी लोग दावा यही क्या कर रहे हैं कि नथु छाप बाजार में ही हम बनवाएंगे। तो खैर, तो 1 तारीख को पता चलेगा किसके सर पे ताज बैठता है और कौन बनवाने का काम करता है। साल तो वादा करके वो देख लिए हैं। तो देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनसे भी हम जानते हैं। बाबू, 29 तारीख को वोट है, कहाँ वोट दिलाएगा? बाजार पे। कौन छाप? फूल छाप। फूल छाप किसका सिंबल है? जान चाचा। तो वोट दिलाएगा नू? हाँ। ठीक है। तुम्हारा बाबू क्या करते हो? हम पढ़ते हैं। पढ़ाई करते हो। जैसा कि चुनाव नजदीक है, चुनाव समझ में आता है? यस। तो मुखिया का चुनाव होने वाला है। यस। और झाम मियाँ उठे हुए हैं चुनाव में। जी, मेरे मामू हैं। जिताना है? इन्हीं को जिताएंगे। कौन सा छाप पे बटन दबाना है? फूल छाप 5 नंबर। फूल छाप 5 नंबर पे। बहुत क्या नाम है आपका? असगर अली। असगर, तो 29 तारीख को जो वोटिंग होने वाला, क्या लग रहा है बदलाव होगा इस बार पंचायत हाँ, में? इस बिल्कुल बदलाव होगा। झाम मियाँ जो प्रत्याशी हैं वो कर्मठ प्रत्याशी हैं, नवजुवक हैं, और जो वादा करते हैं वो चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। जो वादा करते हैं वो निभाते हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से अपनी पंचायत की जनता से किस बटन पर दबाने का आग्रह कीजिएगा? कौन से छाप पर? पुल छाप पर बटन दबाएंगे। 5 नंबर पर है, इसलिए कि पुल छाप जो है हम लोग का, इसी में आवन गमन जो भी है, ये पुल छाप है, दोनों गांव को जोड़ता है। उसी का चुनाव चिन्ह भगवान अल्लाह ईश्वर ने दे दिया है झाम मियाँ को, है कि इसको जोड़ रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, और पुल का भी निर्माण का भी पूरा काम काज करेंगे और स्वयं जीतेंगे। वो सही बात है। पुल के बिना जीवन का गुजारा नहीं हो सकता है। नदी को इस पार से उस पार जाना है तो पुल का सहारा लेना ही पड़ेगा। तब क्या नाम है? शाकिर हुसैन अंसारी। तो 29 तारीख को वोटिंग होगा, जो किस मुद्दा पे चुनाव लड़ा जाएगा? ये तो विकास के नाम पे होगा। विकास के नाम पे चुनाव हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव जैसे से करीब है, ये जाति पहले वाली बात नहीं है। अब जनता, क्या आपको विश्वास है कि जनता समझदार हो चुकी है? एकदम समझदार है। के मुद्दा पे अरे कब तक बरगलाइएगा, खत्म हो गया जमाना। हाँ, सब लोग समझदार है। क्या नाम है चा? रामविलास यादव। तो जैसा कि 29 तारीख को वोटिंग है, देखा जा रहा है कि इस बार का चुनाव बहुत दिलचस्प चुनाव होने वाला है। बहुत हॉट सीट बन चुका है नथु छाप। यहाँ से 2-2, 3-3 प्रत्याशी जो है कमर कस चुके हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि इस बार जो झाम मियाँ है, वो जो पिछली बार गलती हुआ था वो नहीं होगा, दोबारा इस बार चुनाव जीतेंगे? सुनिए सर, प्लीज यू डोंट डाइट। हम बताते हैं कि हमारे पंचायत का मुखिया जो सर्वप्रथम पहले थे, वो उन्होंने कुछ नहीं किया। अब हमारे पंचायत का झाम जी हमारे खड़े हैं। अब ये हमारे पंचायत का विकास के लिए ये इतना सेवा करने के लिए मौजूद खड़े हैं, इतना तगड़े अपने मौजूद बनाए हैं कि इसके पीछे जनता सब कुछ लड़ रहे हैं। आइए लड़के, सब लोग कहते हैं कि हमारे झाम जी आगे आए। तो 29 तारीख को बटन कहाँ दबेगा? सुनिए, अभी हम चुनाव नहीं जा रहे, हम अब जो कह रहे हैं वो सुन लीजिए। पुल छाप पर तो हम जानते हैं, लेकिन अभी हमको चुनाव मिला नहीं, लेकिन हम उसके साथ में हैं। साथ में उनके साथ में हैं कि हमारे दोस्त हैं एक कमलेश सिंह और रामविलास यादव। ये हम उसके फेवर में एनी टाइम हैं। हम उनको ये दावा देंगे कि हमारे झाम जी जिस दिन आ जाएंगे तो हमारे लिए, हमारे पंचायत का कुछ ना विकास तो होगा, आगे ही बढ़ने कोशिश होगी कि हमारे आगे पंचायत में चला जाए, आगे बढ़ जाए। लेकिन ये मुखिया नहीं कुछ किया। सही बात। जैसा कि देखिए यहाँ पे ग्रामीण लोग हैं, साफ इन लोगों का नाराजगी है वर्तमान में जो मुखिया थे उनसे, और झाम मियाँ के सपोर्ट में ये लोग हैं। क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद नसीरुद्दीन।
तो आप एक गणमान्य व्यक्ति हैं अपने पंचायत का और अपने गांव का, आपके पास राजनीति अनुभव भी बहुत ज़्यादा है, बहुत पुराने राजनीतिज्ञ भी हैं, बहुत सारे मुखियाओं का कार्यकाल आप देखे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि जो कई वर्षों से नहीं हो पाया, जो कई वर्षों से इतिहास नहीं लिख पाया नथू छाप, इस बार अपना इतिहास लिखेगा? इस बार 8वां अजूबा होगा, 7 अजूबा जो है। कभी नहीं हुआ था। दुनिया में 7 अजूबा है, 8वां अजूबा इस पंचायत में होगा और एक मिसाल बनेगा बिहार के लिए पंचायत, ये मुझे विश्वास है और पूरे जनता को भी विश्वास है। तो और कितना सौभाग्य है कि जो दिल में है जोड़ने का, वही चुनाव चिन्ह इनको मिला हुआ है। 2 घाटों का, 2 किनारों को, अगर नदियां का 2 किनारा हो कभी आपस में नहीं मिलता है, लेकिन उसको मिलाने का काम करता है पुल, और वही पुल चुनाव चिन्ह पर जनता आपकी बटन दबाएगी और हर धर्म, हर मजहब के लोगों को आपस में मिलाने जुलाने का काम करेगी और खुद मुखिया प्रत्याशी जीतेंगे। उनका जीत निश्चित है, सिर्फ समय का इंतजार है। क्या नाम है आपका? शेख मोहम्मद नसीर। तो जैसा कि आप ग्रामीणों का जो बात है आप सुन रहे हैं, आप तक हम पहुंचा रहे हैं। जैसा कि इन लोगों का नाम है कि जो 2 किनारा होता है नदियों का, और दोनों किनारों को मिलना यह संभव नहीं है, लेकिन दोनों किनारों का जोड़ने का काम जैसे पुल करता है, वैसे ही झाम मियाँ हैं। जैसे हिंदू मुस्लिम 2 किनारा पर बांट दिया गया है कुछ नेताओं के द्वारा, लेकिन उन 2 किनारों को जोड़ने के लिए ये झाम मियाँ हैं। तो हिंदू और मुस्लिम के जो 2 कांधा है उसको जोड़ने का काम ये पुल छाप करेगा। बहुत दिन पहले यहाँ के नेताओं ने दोनों किनारों पर, एक किनारे पर हिंदू को रखा, एक किनारे पर मुस्लिम को रखा, लेकिन ये दोनों आज तक कभी मिले नहीं। लेकिन ये पुल छाप को आ जाने से, पुल के निशानी को आ जाने से, ये अनुमान अब लगाया जा रहा है नथू छाप पंचायत में कि फिर से ये दोनों एक होंगे और दोनों को जोड़ने का काम ये पुल छाप करेगा। तो आप सबसे ये भी इनका कहना है कि आप लोग अपना बहुमूल्य और कीमती वोट इनको ही दें, जैसा कि गणमान्य लोगों का कहना था। तो आइए हम ऐसे ही खबरों का आप तक हर एक अपडेट हम तक पहुँचाते रहेंगे। क्या नाम बोलना चाहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से और नथू छाप पंचायत के जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। नथू छाप पंचायत मॉडल पंचायत होने जा रहा है और झाम छाप प्रत्याशी हैं उनको लोग दिल से जिता दिया है और ईश्वर की कृपा है कि उनका जो चुनाव चिन्ह मिला है पुल छाप मिला है और 2 दिलों को जोड़ने वाले जो इंसान हैं उनका नाम है झाम भाई। इस बार पंचायत में भी यही देखने को मिलेगा। पंचायत जो है, अभी तक पंचायत जितने प्रत्याशी हैं ठगने का काम किए हैं और आज दावा कर रहे हैं कि नथू छाप पंचायत में हम पंचायत भवन बनाएंगे। वो क्या बनवाएंगे? बुनियादी काम नहीं किए हैं, जैसे होता है राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, ये बुनियादी हुआ। विपक्ष में रह करके इन्होंने करीब 400-500 राशन कार्ड बनवाया, ब्लॉक के स्टाफ से मिलकर, पैरवी करके, मेहनत करके। और वृद्धा पेंशन मैं गिना नहीं सकता हूँ हैं जिन्होंने इतना किया। इस अंत में आपके चैनल के माध्यम से जनता से अपील करूंगा कि वो पुल छाप पे बटन दबा करके भारी मतों से विजयी बनाए। मेरा नाम छोटे बाबू। तो आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, हम हर एक खबर से नथू छाप पंचायत का हर एक अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। और जनता का क्या मूड है, चुनाव बहुत नज़दीक है, 10 दिन और बचा है चुनाव में, और हर एक दिन कुछ ना कुछ यहाँ पे उलटफेर होगा, कुछ ना कुछ अपडेट आपको मिलेगा हमारे चैनल के माध्यम से। और हर एक जनता का मूड भी आप तक हम पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे ही खबर को हम आप तक पहुँचाने के लिए हमेशा तत्पर हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, चुनाव तक यहाँ का हर एक अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा नथू छाप पंचायत का। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। झाम भैया मत घबराना, झाम भैया मत घबराना, पुल छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नथू छाप पंचायत के समस्त जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नथू छाप पंचायत के समस्त जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पुल छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जीताता भाई जीताता, पुल छाप जीताता। झाम भैया मत घबराना।